हाँ जी गाइज, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 BST चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम आज, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का। और मैं ये जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ ये हैं पूनम गांधी, जो हमारी बुक है उसके नोट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसकी हेल्प हम ले रहे हैं। तो पार्ट ए हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आप लोग पॉज करके देख लेना, ये फिलहाल अभी मेरा पॉइंट आज का नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए ये चैप्टर हमसे कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है। चलिए, successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management। यानी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने गोल को या अपने टारगेट को बाय चांस अचीव नहीं करती। कोई ये नहीं कि वो रातों रात अमीर बन गए हैं या रातों रात उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रोथ कर गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जबकि वो फॉलोइंग करते हैं, मतलब वो फॉलो करते हैं एक डिलाइबरेट प्रोसेस, एक संपूर्ण प्रोसेस है उसके पीछे जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट। वो जो मैनेजमेंट है उसी के कारण उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है आज क्या है, सक्सेसफुल है। इन्होंने इंट्रोडक्शन में भी ये बताया है। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट जो है ना वो सभी के लिए ज़रूरी है, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, चाहे वो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, मैनेजमेंट सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। सो डैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिविटीज़। मैनेजमेंट सभी के लिए ज़रूरी है ताकि, सो डैट का मतलब ताकि इंडिविजुअल अलग अलग बंदे जो हैं, एक एक बंदे अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें, किसको, ग्रुप एक्टिविटीज़ को। क्योंकि सबके साथ मिलकर के ही क्या बन जाता है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव बन जाता है। वो जो एक ऑब्जेक्टिव हो वो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव, और वही ग्रुप का ऑब्जेक्टिव किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा। और इंडिविजुअल की एक एक की अलग अलग जो मेहनत रहेगी सबकी एक जगह जुट होकर के ग्रुप में मिल जाएगी वो। और टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर यही है कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन देगा हर एक बंदा अपना, तब वो जा करके हमारा गोल अचीव हो पाएगा। मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू वॉट। मैनेजर्स लेते हैं कुछ डिसीजंस, यहाँ पर बताया इन्होंने कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। हु विल डू वॉट, कौन बंदा क्या करेगा। व्हेन दे विल डू इट, कब वो इस कार्य को कब करेंगे। एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़, और क्या क्या रिसोर्सेज वो यूज़ करेंगे इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए। रिसोर्सेज का मतलब चीज़ें लाइक मनी हो गई, या आप कह दो मैन वर्क हो गई, पावर हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी रिसोर्सेज में आती हैं। बेसिक जॉब ऑफ अ मैनेजर इज़ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटीज़। अगर आपसे ये कहे कोई कि मैनेजर का कार्य क्या होता है, मैनेजर की जॉब क्या होती है, तो बेसिक जॉब जो होती है मैनेजर की वो क्या होती है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना फिजिकल चीज़ों का। फिजिकल चीज़ें कौन सी, लाइक आपकी मशीन है, मशीन को कैसे ऑपरेट करवाना है या उसमें क्या कॉस्ट आ रही है। फाइनेंशियल आप जानते हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कोई भी लेबर है या कोई एम्प्लॉय है तो उससे काम कैसे निकलवाना है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटीज़ मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए उससे काम कैसे निकलवाना है। इन तीन चीज़ों को इन्होंने रखा हुआ है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नो मैटर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ और वॉट इट्स गोल माइट बी। ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है या उसका गोल क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। वो कॉमन सब में रहते हैं। मैनेजमेंट की जगह है, और मैनेजर्स से हम बोलते हैं जो मैनेजमेंट को संभालता है या मैनेजिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन डेट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। मैनेजमेंट जो है वो सारी सीरीज को कंसिस्ट करता है, एक तरीके से मतलब रखता है, इंटर रिलेटेड होते हैं सारे फंक्शंस, डेट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, जो सभी के द्वारा परफॉर्म होते हैं मैनेजर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मैनेजर को जो भी फर्म के जो ऑब्जेक्टिव है उनके प्लान को जो ऑब्जेक्टिव का प्लान है वो डील करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं रिसोर्सेज को टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। रिक्रूट करना पड़ता है एंड सिलेक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स, जो इन ऑब्जेक्टिव्स को लागू कर सकें या इम्प्लीमेंट कर सकें, उन्हें पुश कर सकें। गिविंग डायरेक्शंस भी देते हैं ये, कम्युनिकेटिंग करते हैं एंड मोटिवेटिंग करते हैं दीज एम्प्लॉयज़ को टू अचीव objectives effectively and efficiently and ultimately checking whether everything is going as per plan or not। और साथ के साथ ही वो ये भी देखते हुए रहते हैं, लिखा हुआ इन्होंने अल्टीमेटली का मतलब अंततः वो ये चेक करते रहते हैं कि सब कुछ जो है वो एज़ पर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा अपनी इस वाली इंट्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली लाइन में इन्होंने बोला था कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो कि मैनेजमेंट से चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला था मैनेजमेंट सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सबके लिए ज़रूरी है। कब किसे करना है, क्या करना है, ये सब मैनेजर डिसाइड करते हैं। बेसिक जॉब हमने मैनेजर की इसमें पढ़ी कि उसे फाइनेंशियली चीज़ों को अरेंज कराना, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अचीव रिसोर्सेज को अरेंज कराना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये एक मैनेजर की बेसिक जॉब होती है। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है सारी चीज़ों को जो कि परफॉर्म्ड होती हैं बाय मैनेजर्स। एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया था कि प्लान करने पड़ते हैं उन्हें पहले ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। रिक्रूट करते हैं, ये सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ करते हैं, रिक्रूट करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो हमारी लेबर होती है, जैसे कि हम सर्वेंट बोल देते हैं जैसे, या आप लगा लो क्लर्क है कोई या पियोन है कोई भी हो, नो एनीबडी, उसमें यहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉयज़ वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स, गिविंग डायरेक्शन भी देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नोट का मतलब यहाँ पर था कि बीच बीच में वो ये भी चेक करते रहते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है। आगे देखते हैं इसमें, हाउ एवर, मगर द टाइम स्पेंट बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शन इज़ डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि मैनेजर्स द्वारा जो टाइम स्पेंड करा जाता है अलग अलग फंक्शंस में, वो सब अलग होते हैं। मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन देन द मैनेजर्स एट लोअर लेवल। का मतलब है मैनेजर्स जो टॉप लेवल पे रहते हैं, आपको बताता हुआ चल रहा हूँ मैं यहीं पर कि जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो मैनेजर्स है टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट रहता है वो स्पेंड करता है अपना मोर टाइम कहाँ पर, प्लानिंग करने में एंड ऑर्गेनाइजिंग करने में। ठीक है, देन द मैनेजर्स एट द लोअर लेवल, मैनेजर जो लोअर लेवल पे है उनकी अपेक्षा में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अपना ज़्यादातर टाइम बिताता है प्लानिंग करने में और ऑर्गेनाइजिंग करने में। हालांकि ये आपको बताए जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में, डिटेल में एक एक चीज़ समझाई जाएगी। आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इफ़ वी सी रियल लाइफ एग्जांपल, यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल को देखें तो शिवनादर ऑफ HCL एंटरप्राइजेस परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शंस। वो शिवनादर की बात कर रहे हैं जो कि HCL एंटरप्राइजेस की हैं। आप कह सकते हो CEO या आप मालिक समझ लो अभी फ़िलहाल, छोटी सी बात में अगर अपनी लैंग्वेज में कहें, और वो परफॉर्म कर रहे हैं ऑल दीज फंक्शंस, वो इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। सो इज़ नुस्ली वाडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, ये डाइंग की जो स्पेलिंग है ना भाई ये गलत लिखी हुई है, वर्डिंग गलत है, DYEING आना चाहिए। ये पूनम गांधी के नोट्स हैं, कोई बात नहीं, चलो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। वो हैं बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई ऑफ पेप्सिको एंड प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल का मतलब है कि एक प्रिंसिपल क्लास भी लेता है, ठीक है, चीज़ों को मैनेज भी करता है, अपना ऑफिस भी संभालता है, किसी स्टूडेंट की कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई एप्लीकेशन लगा दिया तो उसकी भी क्वेरी लेता है वो, मतलब उसे बहुत सारे फंक्शंस को डील करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, या तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप इसे मैनेजमेंट का, या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखना है अब हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। का मतलब है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कार्यों को पूरा कराने के लिए होता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जो कि इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब आगे आपको समझाया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर भी बातचीत नहीं करना चाहता।
चलो, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो इंसिस्ट मतलब जोर देता है 3 चीज़ों पर, 3 टर्म्स पर जोर देता है। पहली चीज़ तो है उसके लिए प्रोसेस। प्रोसेस रेफर टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। वो कह रहे हैं प्रोसेस क्या होता है, रेफर करता है प्रोसेस किस चीज़ को, टू सीरीज को या सीक्वेंस को, ऑफ स्टेप मतलब स्टेप का मतलब 1 बाय 1 जो चीज़ें चलती रहती हैं उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, है ना। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही तो है, क्योंकि इट परफॉर्म्स, ये परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ फंक्शंस की सीरीज है पूरी की पूरी। वो आपको आने वाले चैप्टर में बताई जाएगी एक एक करके। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं बट इन्होंने, टू गेट द थिंग्स डन, चीज़ों को कंप्लीट पूरा करने के लिए। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसी के तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर भी अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आएगा प्लानिंग वाला चैप्टर, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये सब फंक्शंस आएंगे। लिखा हुआ भी है इन्होंने ब्रैकेट में, दीज फंक्शंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर एंड बुक। जो ये हाईलाइट हुआ है, ठीक है, तो उसे आप भी नोट करके चलें। ये सब की वर्ड्स हैं इस चैप्टर में जो भी हम लेक्चर में यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस इन्होंने 3 टर्म्स इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। क्या क्या है, एक तो प्रोसेस है, दूसरे का नाम है इफेक्टिवनेस और तीसरा है एफिशिएंसी। प्रोसेस हमने देख लिया, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कार्य पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, कार्य पूर्ण होना चाहिए, मतलब ये कि अधूरा ना रहे, उसे बोलते हैं इफेक्टिवनेस। इट इज़ कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क। मतलब क्या, इट इज़ कंसर्न, ये संबंधित है, किससे संबंधित है ये, विद डूइंग द राइट टास्क, सही कार्य करने से संबंधित है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, कंप्लीट करने से मतलब है एक्टिविटीज़ को, एंड अचीविंग गोल, अपना उद्देश्य जो है वो प्राप्त होना चाहिए, अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त होना चाहिए हमें। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, ठीक है, ये एंड रिजल्ट के साथ कंसर्न है, संबंधित है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल। मतलब ये इफेक्टिवनेस का मतलब कि जो हमारा गोल है वो हमें अचीव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब तो फिलहाल यही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ना ज़रूरी है, एफिशिएंसी। कहीं भी जाना मत जाना, इसे ज़रूर पढ़ना पहले। इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। आपको रियल लाइफ में भी ये दोनों चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एफिशिएंसी क्या है उसे देख लेते हैं। इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। समझ में आई बात, ये रेफर करता है कि आप टास्क तो कर रहे हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो वो सही ढंग से करो, तरीके से करो, इन द राइट वे। डैट इज़ विद द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी वो कह रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत पर, खर्चे पर, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो उसका उचित, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है रिसोर्सेज को, उनको करके करो। मतलब ये लागत कम होनी चाहिए और आउटपुट जो है वो बढ़िया आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी में क्या इन्वॉल्व है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व है। इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। ये फोकस किस चीज़ पर करता है, ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब उत्पन्न करना, ये ड्राइविंग वो नहीं है कार वाली, ये ड्राइविंग है, ठीक है। तो मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, कम से कम चीज़ों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की बात बताओ, ये कहती है हमारी एफिशिएंसी। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स सच एज मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। उन्होंने कहा है ये जोर किस चीज़ पर देती है, ऑन यूजिंग लेस इनपुट, की इनपुट तो आप यूज़ करो कम, जैसे कि मनी है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, या पर्सन्स हैं, टू गेट मोर आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद efficient use of resources because reduction in cost leads to higher profit। अब इन्होंने, तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये कि रिसोर्सेज का इतना बढ़िया यूज़ करो आप कि आपकी कॉस्ट ना अपने कॉम्पिटिटर से कम हो जाए, क्योंकि रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। जब आपकी कॉस्ट कम होगी तभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आपका कॉम्पिटिटर क्या है, आपसे जीत कब पाएगा, वो तब जीत पाएगा या तो उसका प्राइस ज़्यादा हो आपसे। अब वो प्राइस तो ज़्यादा कर नहीं सकता, तो अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो सुधार देगा अपनी कॉस्ट में, कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट लाएगा कि वो उसकी कॉस्ट घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका प्रॉफिट तुमसे ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा मत होने दो, रिडक्शन करो अपनी कॉस्ट में, जो कि लीड करेगा आपके हाइयर प्रॉफिट में, ठीक है। चलो, तो डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेज एफिशिएंसी और देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी के बीच में। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, मीनिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। उन्होंने बोला है कि ये ना मैटर करता है कि बस हमें काम पूरा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब काम पूरा कर दो भाई, हमें नहीं पता तुम कैसे कर रहे हो,
या कितनी लागत पर कर रहे हो। जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि काम तो पूरा होना चाहिए लेकिन कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके कम से कम कॉस्ट पर होना चाहिए। देखो बोला हुआ भी है, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं इफेक्टिवनेस में, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव एंड रिजल्ट। तो ये जो अंतिम जो परिणाम है उसको अचीव करने में लगा रहता है ये वाला फंक्शन। जबकि मैं अगर इस टर्म की बात करूँ, इस टर्म की बात करूँ एफिशिएंसी की, तो वो है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब ये कि ये कंडक्ट करने के लिए चलता है, कंडक्ट करके चलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को। मतलब ये कि कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। नेक्स्ट, मेन कंसिडरेशन। मेन कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन क्या है और एफिशिएंसी का भी मेन कंसिडरेशन क्या है। तो इफेक्टिवनेस का तो मेन कंसिडरेशन है डूइंग द राइट टास्क, कि बस तुम कार्य कर दो, ठीक है, जो भी तुम्हारा सही कार्य है वो तुम कर दो। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द टास्क इन राइट वे, आपको कार्य तो करना है बट एक बहुत अच्छे तरीके से करना है, इन राइट वे, सही ढंग में करना है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस या कंक्लूजन इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। देखो एक ये तराजू बनाई हुई है, उसमें दोनों साइड दिखाए हुए हैं, एक साइड में इफेक्टिवनेस और एक साइड में दिखाया हुआ है एफिशिएंसी। दरअसल इस पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि एक के बिना ना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि इफेक्टिव होगा एफिशिएंसी नहीं होगा तब भी मैनेजमेंट बेकार है, एफिशिएंसी होगी इफेक्टिवनेस नहीं होगा तब भी मैनेजमेंट बेकार है। वो कैसे, मान लो आपको कोई टारगेट दिया गया, आपने वो टाइम पे पूरा तो कर दिया लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चे में करा तो कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ मान लो, आपने खर्चा तो बहुत सारा कर दिया, खर्चा तो आपने बहुत कम करा लेकिन आपका टास्क ही पूरा नहीं हुआ अभी तक। मतलब कॉस्ट तो आपकी बढ़िया चल रही है, होनी इतनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ठीक चल रहे हो, लेकिन टाइम पर ना आपका टास्क पूरा नहीं हुआ। तो दोनों के दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें ये यही कहने वाले हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क बट इट इज़ नॉट इनफ। कंप्लीटिंग द टास्क इट इज़ नॉट इनफ, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आप बस कार्य को पूरा कर दो, टू जस्ट कंप्लीट द टास्क इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये बिल्कुल जो करेक्टली डन होना चाहिए, संपूर्ण कार्य पूरा जो होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। उन्होंने एक सिक्के के दो पहलू बताए हैं यहाँ पे, वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज़, एक के बिना दूसरे का कोई यूज़ नहीं है, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। Effectiveness and efficiency together lead to higher profit and prosperity of an organization, and failure of an organization is due to inefficiency and ineffectiveness। यानी इफेक्टिवनेस होगा और एफिशिएंसी होगी अगर साथ साथ चल रहे हैं तो ये हायर प्रॉफिट करेगा, ठीक है, एंड प्रोस्पेरिटी लाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट का मतलब पता ही है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सुख समृद्धि, उससे बोलते हैं प्रोस्पेरिटी को समृद्धि। एंड फेलियर हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, फेलियर है किसकी वजह से, इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। ठीक है, अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और देखना है बस अब हमें इसमें, बस फाइनली मैं केस स्टडी कराने वाला हूँ आज के टॉपिक की, क्योंकि अगर आपने टॉपिक करा है तो आपको उसकी केस स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट केस स्टडी वो टॉपिक आपको समझ में आएगा बट वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है बाय डिफरेंट ऑथर्स, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने सब करा दिया है इतना। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने तीन चीज़ें देखी हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये भी मैंने आपको करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, पूनम गांधी नोट्स में ये दिए हुए हैं, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये पिक्स सेंड कर दूंगा। बस बता देना मुझे कि सर ये लेक्चर नंबर, उसकी मुझे आप 1 है 2 है या जो भी लेक्चर है मुझे उसके नोट्स दे दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो खाम खा परेशान ना करना भाई। कीवर्ड्स देख लेते हैं, तो मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, अ प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, एक प्रोसेस है ये जो अचीव करने के लिए होता है गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब कंप्लीट द टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम। ठीक है, बस समय पर आप कार्य पूर्ण कर दो, इसका मतलब इफेक्टिवली है ये। और एफिशिएंटली का मतलब मैंने बताया था कि अचीव तो करना है हमें गोल को विद मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, डीसी हम देख लेते हैं इसे। During festival season, ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days। ठीक है, फेस्टिवल सीजन था, ABC लिमिटेड का, उन्होंने रिसीव कराया 10,000 मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए। उन्होंने ले लिया, एक न्यू ऑर्डर उन्हें रिसीव हुआ था कि 10 दिन में हम उन्हें डिलीवर कर देंगे। ठीक है, अब फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड, अगर हमने ऐसा नहीं करा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
नल हो जाएगा, ठीक है। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान्ड टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। कंप्लीट इस वाले प्रोडक्शन को मतलब कंप्लीट करने के लिए मैनेजर ने कुछ इस तरीके से प्लान करा कि आउटसोर्स जो है द प्रोडक्शन को, सो दैट ताकि ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, कि टाइम पर वो जो है डिलीवर्ड हो जाएँ चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। अब वो बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग रिजल्टेड क्या थे इसके, कि हमने 10,000 मोबाइल्स फ़ोन का ऑर्डर तो पूरा कर दिया, बट कॉस्ट हमारी कितने परसेंट से बढ़ गई, 30% से बढ़ गई। अब आप खुद सोचो कि उन्होंने काम तो इफेक्टिवली कराया बट एफिशिएंटली नहीं कराया, एफिशिएंटली करा होता तो कॉस्ट इनकी कम हुई होती, ठीक है ना। तो अब देखो इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पर पूछी हुई हैं, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्ड ड्यूटीज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसका पहले का जवाब क्या रहेगा कि भाई इफेक्टिव तो है बट नॉट एफिशिएंट, ठीक है। सेकंड का रिप्लाई क्या है, पहले उससे पहले पढ़ लेते हैं। गिवन इन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। वो पूछ रहे हैं कि कोई 2 पॉइंट बता दो इफेक्टिव और एफिशिएंसी के बीच में जो कि डिफरेंस बताते हो। तो इस वाले डिफरेंस को देखने के लिए आप पेज नंबर 12 पर चले जाइए, मतलब ये पेज जो मेरी स्लाइड है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाले डिफरेंस पर आप चले जाइए। देखिए मीनिंग में लिख दो या तो, या ऑब्जेक्टिव में इन कंसिडरेशन में लिख दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।